हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीरियर मोनोलॉग के बारे में। ये एक लिटरेरी डिवाइस है या आप इसको बोल सकते हो लिटरेरी टर्म है। ये कक्षा 12 के अंदर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आपसे पूछी जाती है। तो इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंटीरियर मोनोलॉग को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए मोनोलॉग क्या होता है। तो मोनोलॉग क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे कोई नाटक का मंचन हो रहा है और सामने ऑडियंस है जो वो बैठी हुई है, तो एक व्यक्ति आकर के उस नाटक के बारे में बताता है कि हम आज इस स्टेज के ऊपर किस चीज़ का प्रदर्शन करने वाले हैं और उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें बातें जानने को मिलेगी और हमारा जो नाटक है वो किस थीम के ऊपर बेस्ड है, ये सारी चीज़ें वो बताता है आकर के ऑडियंस को। तो उसको कहते हैं मोनोलॉग। मोनो का मतलब होता है एक, अकेला यानी अलोन, ठीक है ना। और मोनोलॉग का मतलब होता है एक व्यक्ति आकर के अपने जो विचार हैं किसी विषय से संबंधित वो ऑडियंस के सामने व्यक्त करता है, तो उसको हम मोनोलॉग कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे कोई व्यक्ति आकर के कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, टुनाइट योर फेसेस will glow with wonder as you witness some of the greatest acts ever seen in the ring। देखिए, इस तरीके से आकर के वो बताता है कि आज आप कुछ ऐसे करतब देखने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे हैं, तो उसको मोनोलॉग कहते हैं। अब मोनोलॉग और एक होता है सोलिलोक्वी, तो इन दोनों के अंदर क्या अंतर होता है। मोनोलॉग की आप पिक्चर देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन के ऊपर सामने ऑडियंस है और एक व्यक्ति आकर के उस जो भी मंचन होने वाला है उससे संबंधित बातें ऑडियंस से करता है, तो ये खुद बोल करके ऑडियंस को बताता है अपने मुंह से। और सोलिलोक्वी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें भी अकेला एक व्यक्ति ही होता है, लेकिन ये व्यक्ति बोलता नहीं है बल्कि दिमाग के अंदर सोचता है। यानी सोलिलोक्वी तो हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं स्वकथन, यानी अपने आप से ही बात करना। सोलिलोक्वी का मतलब होता है हिंदी में। तो अगर व्यक्ति स्टेज के ऊपर है, किसी नाटक का मंचन हो रहा है और खुद से ही बात कर रहा है दिमाग में सोच करके, जिसे कि आप पिक्चर में अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ये मुंह से कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन सामने जो ऑडियंस बैठी है उनको पता चल रहा है क्योंकि वो लिखा हुआ आ रहा है या कोई बैकग्राउंड स्टेज से वॉइस आ रही है कुछ ना कुछ। लेकिन ये जो व्यक्ति है जो स्टेज के ऊपर मन ही मन में बोल रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, ये सोचता है कि मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे, मुझे कोई नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो उसको सोलिलोक्वी कहते हैं। अब मोनोलॉग के कुछ टाइप होते हैं, हम उनकी भी बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर तीन चीजें होती है, स्पीकर होता है, लिसनर होता है और इसमें ड्रामा भी होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा जो होता है इसके अंदर वो होता है इंटीरियर मोनोलॉग, जिसके बारे में हमने ये वीडियो बनाया है या बना रहे हैं। इंटीरियर मोनोलॉग एग्जाम के अंदर आता है। तो मोनोलॉग दो हो गए, ड्रामेटिक मोनोलॉग और इंटीरियर मोनोलॉग। हमें जानकारी इकट्ठा करनी है इंटीरियर मोनोलॉग के बारे में। चलिए हम ड्रामेटिक मोनोलॉग और इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानते हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें एक स्पीकर होता है स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर, जो कि बोलता है, और एक लिसनर होता है, सुनने वाला। लिसनर अब एक दूसरा कैरेक्टर भी हो सकता है मंच के ऊपर, दो कैरेक्टर हो सकते हैं, एक स्पीकर और एक लिसनर। और लिसनर सामने ऑडियंस है वो भी हो सकती है, तो कोई भी हो सकता है लिसनर। और ड्रामा भी इसके अंदर होता है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर ड्रामा तो होगा ही होगा। तो स्पीकर है वो बोलता है, बाकी सारे साइलेंट रहते हैं, कोई भी नहीं बोलता है। दूसरा कैरेक्टर पात्र यदि स्टेज के ऊपर है भी तो भी वो बोलेगा नहीं, वो शांत रहेगा। सामने ऑडियंस है वो भी बिल्कुल शांत रहेगी। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर स्पीकर बोलता है, बाकी सारे सुनते रहते हैं स्टेज पर। अब इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है, देखिए इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर क्या होता है, इसका फिक्शन के अंदर, नॉन फिक्शन के अंदर, दोनों के अंदर यूज किया जाता है। और कैरेक्टर जो होता है, पात्र जो होता है मंच के ऊपर, वो अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स जो है वो व्यक्त करता है, लेकिन बोल करके नहीं करता है। उसके दिमाग के अंदर ये फीलिंग्स है वो चलती रहती है, उसके दिमाग के अंदर ये विचार आते रहते हैं और उनको बैकग्राउंड साउंड से या किसी तरीके से जो ऑडियंस होती है उनको बताया जाता है। तो इंटीरियर का देखिए, इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक, इसको हम इंटरनल मोनोलॉग भी बोलते हैं, इसको हम इनर मोनोलॉग भी बोल सकते हैं। तो इंटीरियर मोनोलॉग बोल दो, इनर मोनोलॉग बोल दो या इंटरनल मोनोलॉग बोल दो। तो ये आंतरिक होता है, इसके अंदर जो पात्र है, कैरेक्टर है, वो आवाज नहीं निकालता है बल्कि दिमाग के अंदर सोचता है, जैसे कि सोलिलोक्वी था। तो आप डिफरेंस इसके अंदर अच्छे से समझ गए होंगे। तो इंटीरियर मोनोलॉग दो टाइप का होता है,
एक होता है डायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग और एक होता है इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग। तो आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा इंटीरियर मोनोलॉग ही पूछा जाएगा। डायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है, इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है, आपको दोनों के बारे में लिखना होगा एग्जाम के अंदर। तो डायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है, देखिए इसके अंदर जो ऑथर होता है, जो राइटर होता है, वो अपनी प्रेजेंस है वो नहीं दिखाता है और डायरेक्टली करेक्टर जो है वो अपने आप को दिखाता है। इसमें ऑथर नहीं आता है सामने, केवल जो पात्र है, जो करेक्टर है, वही अपना फीलिंग्स है उनको प्रदर्शन करता है, उनको बताता है। जैसे देखिए उस उदाहरण से समझते हैं। व्हेन ए करेक्टर इज थिंकिंग अबाउट समथिंग यू कैन गिव द रीडर डायरेक्ट एक्सेस टू दोज थॉट्स। जब कोई पात्र किसी चीज के बारे में कोई पढ़ रहा है, रीडर है मान लीजिए, तो वो कोई नाटक पढ़ रहा है, किसी को प्ले को या नाटक को पढ़ने जा रहा है या पढ़ रहा है, तो जो पात्र है उसके अंदर जो वो सोच रहा है वो उसके दिमाग के अंदर घुस जाता है, रीडर जो होता है। ऐसा कुछ इसके अंदर किया जाता है। जैसे उदाहरण की आई लाइक द ब्लू ड्रेस बेस्ट सी थॉट, जैसे ये लिखना है तो इसके अंदर सी थॉट जो है वो छोड़ दिया जाता है और केवल इतना ही लिखा जाता है आई लाइक द ब्लू ड्रेस बेस्ट। तो इसमें जो पढ़ने वाला है ना रीडर, उसको लगता है कि वो खुद ये बात बोल रहा है, वो इस चीज को महसूस करता है, अपने दिमाग के अंदर ये जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, वो कर लेता है। और ये जैसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़े होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से है। ये देखिए आई लाइक द ब्लू ड्रेस डायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखा है, इसलिए इसको डायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग कहते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बात की जाती है। जो पात्र है वो अपने बारे में बात करता है, दूसरे के बारे में बात नहीं करता है। आई लाइक द ब्लू ड्रेस बेस्ट, इसमें सी थॉट नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, आई लाइक द ब्लू ड्रेस बेस्ट इतना ही लिखा जाता है। तो इसके अंदर जो रीडर है वो अपने दिमाग में सोचता है, यानी वो अपने आप को महसूस करता है पात्र की जगह, ठीक है। इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग इसका उल्टा होता है, उसमें ऑथर जो है वो कमेंटेटर का, गाइड का, प्रेजेंटर का या फिर सिलेक्टर का रोल अदा करता है। इसमें देखिए, इसमें सी लाइक द ब्लू ड्रेस इनडायरेक्ट में लिखा जाता है और सी थॉट को भी लिखा जाता है, यानी इसमें जो करेक्टर है वो अपने बारे में बात नहीं करता है, वो किसी और थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है। इसीलिए इसमें फर्स्ट पर्सन जो होता है उसका यूज नहीं किया जाता है और थर्ड पर्सन का यूज किया जाता है, और ये सेंटेंस होते हैं वो पास्ट टेंस में होते हैं। इनको इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग कहते हैं, यानी जो पात्र है वो किसी और के बारे में सोच रहा होता है और वो बात जो ऑडियंस होती है उनको बताया जाता है, तो उसको इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग कहते हैं। अब आपको एग्जाम में यदि लिखना हो तो आप लिख सकते हो इंटीरियर मोनोलॉग के बारे में। Interior monologue is a narrative technique that shows the flow of thoughts going through the mind of the character or the protagonist. It is used both in dramatic and non-dramatic fiction. There are two kinds of interior monologue. उसके बाद में आप दोनों जो प्रकार हैं इंटीरियर मोनोलॉग के, जैसे डायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग। इन द डायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग द ऑथर डज नॉट शो हिज प्रेजेंस, ही डायरेक्टली रिवील्स द थॉट्स थ्रू द करेक्टर। इसमें ऑथर है वो अपने आप को नहीं दर्शाता है, जो करेक्टर होता है वो अपने विचारों को प्रकट करता है। और इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग में, इन द इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग द ऑथर अपीयर्स एज ए कमेंटेटर, गाइड और प्रेजेंटर, यानी इसके अंदर जो राइटर होता है वो अपने आप को गाइड के रूप में और कमेंटेटर के रूप में दिखाता है। तो ये इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा कि इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है, डायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है, इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है, सोलिलोक्वी क्या होती है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो क्या होता है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।